हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा। पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम अथवा इंजन ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि इंजन में ऑयल का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारे पार्ट्स को कैसे लुब्रिकेट करता है। आज हम डिटेल से जानेंगे। केके स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लुब्रिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स, एंड इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन, एंड इंजन में ऑयल का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये भी जानेंगे। एंड इंजन लुब्रिकेशन के पार्ट्स नेम एंड इंजन लुब्रिकेशन के बेनिफिट के विषय में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए कृष्णा के साथ वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लुब्रिकेशन है क्या, लुब्रिकेशन किसे कहते हैं। लुब्रिकेशन का यूज फ्रिक्शन तथा हीट को कम करने के लिए किया जाता है। यह दो सरफेस के बीच में चिकनाहट जनरेट करता है। यह लुब्रिकेशन दो सरफेस के बीच में किया जाता है। यह दो सरफेस को घिसने से बचाता है। इसमें लुब्रिकेशन की एक पतली परत दोनों धातुओं की सरफेस के बीच पर लगाया जाता है, जिससे यह दोनों धातु सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं और इनमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है बट लाइटली होता है। अब हम बात करते हैं लुब्रिकेशन के टाइप्स के विषय में। लुब्रिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। लुब्रिकेशन मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा सॉलिड फॉर्म में, तीसरा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। फर्स्ट होता है लिक्विड लुब्रिकेशन। लिक्विड लुब्रिकेशन ऐसे लुब्रिकेशन होते हैं जो लिक्विड और तरल फॉर्म में होते हैं, उसे लिक्विड लुब्रिकेशन कहते हैं। लिक्विड लुब्रिकेशन की विस्कोसिटी सॉलिड लुब्रिकेशन से अथवा सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन से की अपेक्षा कम होती है। इस लुब्रिकेशन के अंतर्गत मोबिल ऑयल लुब्रिकेशन और गियर ऑयल लुब्रिकेशन आता है। सेकंड आता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन। सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन ऐसे लुब्रिकेशन होते हैं जो ना तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ना ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये अर्ध मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन कहते हैं। इसकी विस्कोसिटी लिक्विड से ज्यादा और सॉलिड लुब्रिकेशन से कम होती है। इस लुब्रिकेशन के अंतर्गत ग्रीस आता है। थर्ड आता है सॉलिड लुब्रिकेशन। सॉलिड लुब्रिकेशन ऐसा लुब्रिकेशन होता है जो लुब्रिकेशन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसे सॉलिड लुब्रिकेशन कहते हैं। इसकी विस्कोसिटी अन्य लुब्रिकेशन की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है। जैसे इस लुब्रिकेशन के अंतर्गत सॉप स्टोन आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंजन लुब्रिकेशन के बारे में। यह इंजन में कैसे लुब्रिकेट होता है, यह सारे पार्ट्स में कैसे लुब्रिकेशन करता है। इंजन लुब्रिकेशन ऐसा लुब्रिकेशन सिस्टम होता है जिसमें इंजन ऑयल के माध्यम से इंजन के सभी पार्ट्स में लुब्रिकेट किया जाता है, जिससे इंजन के पार्ट्स डैमेज और खराब ना हो। ऐसे लुब्रिकेशन को इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। इंजन के सभी पार्ट्स में लुब्रिकेट करने से इंजन के पार्ट्स में फ्रिक्शन की मात्रा कम हो जाती है और पार्ट्स डैमेज नहीं होते हैं, जिससे इंजन की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इंजन के पार्ट्स ज़्यादा समय तक चलते हैं। इंजन के पार्ट्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए गुड क्वालिटी और अच्छे ग्रेड का इंजन ऑयल का होना आवश्यक है। अब हम दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इंजन में ऑयल का सर्कुलेशन कैसे होता है, कि यह इंजन के सभी पार्ट्स में ऑयल का लुब्रिकेट कैसे होता है, यह कैसे लुब्रिकेट करता है। जब इंजन में इंजन ऑयल को डाला जाता है तो वह सर्वप्रथम ऑयल पैन में जाकर एकत्रित होता है
ऑयल पैन में प्रेशर गेज होता है, ऑयल प्रेशर गेज। यह ऑयल के लेवल को चेक करता है कि ऑयल कितनी क्वांटिटी में ऑयल पैन में भरा हुआ है। ऑयल पैन के अंदर ऑयल पंप फिट होता है। यह ऑयल पंप ऑयल को प्रेशर के साथ ऑयल फिल्टर में भेजता है। यह ऑयल फिल्टर ऑयल को फिल्टर करता है। इस फिल्टर ऑयल को हम सिलेंडर ब्लॉक के मेन गैलरी में भेजते हैं। यह मेन गैलरी से होकर इंजन ऑयल क्रैंकशाफ्ट में जाता है। यह क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग तथा कनेक्टिंग रॉड के मेन बेरिंग में जाता है। कनेक्टिंग रॉड के मेन बेरिंग से होकर यह कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में पिस्टन से कनेक्टेड होता है। यह पिस्टन गजन पिन के द्वारा असेंबल किया जाता है कनेक्टिंग रॉड में। इसमें भी ये लुब्रिकेट करता है तथा यह सिलेंडर ब्लॉक के मेन गैलरी से होकर इंजन ऑयल कैमशाफ्ट के कैम गियर में जाती है। कैम गियर में गाइस होल दिया जाता है जिससे यह कैमशाफ्ट को लुब्रिकेट करता है तथा यह कैमशाफ्ट से होकर इंजन ऑयल टैपेट में जाता है। टैपेट के बाद ऑयल का सर्कुलेशन सिलेंडर हेड में होता है। यह सिलेंडर हेड में लुब्रिकेट करता है। सिलेंडर हेड के पार्ट्स जैसे स्प्रिंग, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व तथा यह रॉकर आर्म में भी जाता है और रॉकर आर्म को लुब्रिकेट करता है तथा यह पूरे इंजन को लुब्रिकेट करने के बाद यह पुनः ऑयल पैन में चला जाता है। फिर यह ऑयल पैन में फिट ऑयल पंप के द्वारा प्रेशर बनाकर ऑयल फिल्टर में भेजता है और फिर यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इंजन लुब्रिकेट होता रहता है। दोस्तों, इंजन ऑयल लुब्रिकेट के साथ साथ इंजन को कूलिंग भी देती है ऑयल के द्वारा। दोस्तों, अब हम इंजन लुब्रिकेशन को पार्ट्स बाई पार्ट्स डिटेल से समझते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जब इंजन ऑयल को इंजन में डाला जाता है तो वह डायरेक्ट ऑयल पैन में जाता है। इस ऑयल पैन में ऑयल गेज फिट होता है जो ऑयल का लेवल देखता है कि ऑयल कितनी मात्रा में ऑयल पैन में भरा हुआ है। ऑयल पैन के अंदर ऑयल पंप होता है। जब दोस्तों ऑयल पंप चलता है तो यह ऑयल का प्रेशर को बढ़ा देता है। यह ऑयल पंप एक प्रेशर के साथ इंजन ऑयल को ऑयल फिल्टर में भेजता है। ऑयल फिल्टर में ऑयल का फिल्टर होता है। यह फिल्टर ऑयल इंजन में पहले सिलेंडर ब्लॉक के मेन गैलरी में जाता है। इस मेन गैलरी से इंजन ऑयल क्रैंकशाफ्ट में जाता है। क्रैंकशाफ्ट के मेन जनरल में तथा कनेक्टिंग रॉड के मेन जनरल में ऑयल के लिए होल दिया जाता है। इसमें ऑयल पैसेज दिए जाते हैं जिससे ऑयल में क्रैंकशाफ्ट के मेन जनरल से होकर कनेक्टिंग रॉड के मेन जनरल में जाता है तथा यह कनेक्टिंग रॉड के मेन जनरल से होकर ऑयल कनेक्टिंग रॉड में जाता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन से जुड़ा होता है। यह पिस्टन पिन और गजन पिन के द्वारा असेंबल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड से होकर ऑयल इस गजन पिन या पिस्टन पिन में लुब्रिकेट होता है। सिलेंडर ब्लॉक के मेन गैलरी से होकर इंजन ऑयल कैमशाफ्ट तथा टाइमिंग चैन गियर में जाता है। इस कैमशाफ्ट के गियर में ऑयल के लिए पैसेज दिए जाते हैं, ऑयल होल दिए जाते हैं। इस ऑयल होल से होकर इंजन ऑयल कैमशाफ्ट में जाता है तथा यह कैमशाफ्ट से होकर टैपेट में जाता है। टैपेट के बाद ऑयल का लुब्रिकेशन सिलेंडर हेड में होता है। सिलेंडर हेड में स्प्रिंग पर, वाल्व पर एवं सिलेंडर हेड के ऊपर रखे रॉकर शाफ्ट पर भी ऑयल का लुब्रिकेशन होता है। इसमें ऑयल के लुब्रिकेशन के लिए सिलेंडर हेड में होल दिए जाते हैं तथा रॉकर शाफ्ट में भी होल रहते हैं जिससे रॉकर आर्म लुब्रिकेट होती रहती है। पूरे इंजन में लुब्रिकेशन के बाद इंजन ऑयल पार्ट्स होल्स के माध्यम से पुनः ऑयल पैन में आ जाता है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लुब्रिकेशन इंजन के पार्ट्स नेम के विषय में। क्रैंकशाफ्ट मेन बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड मेन बेरिंग, बिग एंड बेरिंग, स्मॉल एंड बेरिंग, पिस्टन पिंस, पिस्टन
small end bushings, cylinder walls, piston rings, timing gears, camshaft, rocker shaft, inlet valve, exhaust valve, tappets, push rod, oil pump parts, water pump bearing, fuel injection pump bearing, turbocharger bearing, वैक्यूम पंप बेयरिंग, एयर कंप्रेसर, पिस्टन एंड बियरिंग। अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल ऑयल के विषय में। ऑटोमोबाइल ऑयल कितने प्रकार के होते हैं? ऑटोमोबाइल ऑयल निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ऐसी ऑयल होती है जिसका यूज हम इंजन में लगने वाले पार्ट्स में करते हैं, उसे इंजन ऑयल कहते हैं। सेकंड आता है गियर ऑयल। गियर ऑयल का यूज गियर में किया जाता है। थर्ड ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल का यूज ट्रांसमिशन के अंदर लगने वाले गियर के बीच में किया जाता है। फोर्थ आता है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का यूज ब्रेकिंग सिस्टम में किया जाता है। फिफ्थ डिफरेंशियल ऑयल। डिफरेंशियल ऑयल का यूज गियर जब दो गियर मैच करते हैं उनके मध्य में इस डिफरेंशियल ऑयल का यूज किया जाता है। सिक्स आता है एसी कंप्रेसर ऑयल। एसी कंप्रेसर ऑयल का उपयोग एसी में लगने वाले कंपोनेंट्स में किया जाता है। सेवंथ हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल का यूज हाइड्रोलिक वाले कंपोनेंट्स में किया जाता है। एट्थ पावर स्टीयरिंग ऑयल। पावर स्टीयरिंग ऑयल का यूज हम स्टीयरिंग करते हैं, स्टीयरिंग को दाएं एंड बाएं घुमाने के लिए पावर स्टीयरिंग ऑयल का यूज करते हैं। अब आता है दोस्तों लुब्रिकेशन ऑयल्स का बेनिफिट्स। यह दो पार्ट्स के बीच होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है। सेकंड लुब्रिकेशन पार्ट्स के बीच होने वाले हीट को कम करता है। थर्ड लुब्रिकेशन हीट के कारण पार्ट्स के वॉल्यूम को बढ़ने से बचाता है। फोर्थ लुब्रिकेशन फ्रिक्शन के कारण होने वाले नॉइस को कम करता है। फिफ्थ लुब्रिकेशन पार्ट्स में यह जंग लगने से बचाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।